ममता बनर्जी आखिरी 2 चरण के प्रचार में समाजवादी पार्टी के लिए मैदान में उतरी। सवाल यह है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी। 5 चरण के चुनाव हो गए, गठबंधन के नेता जो हैं उनके साथ लगे हुए हैं। ममता बनर्जी जिनका उत्तर प्रदेश में तो कोई आधार है नहीं और जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कत्लेआम, बलात्कार और लूट हिंसा के आरोप हैं, यानी उनकी सरकार में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया और किया जा रहा है, इसको लेकर जो राजनेता बदनाम है उसको उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार में इस्तेमाल करके आखिरकार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या कहना चाहता है। ममता बनर्जी का विरोध करना ये कोई नई बात नहीं है। विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उनको जय श्री राम के नारे से नफरत है। लोगों ने केवल जय श्री राम के नारे लगाए भारत की भूमि में, और वो भी खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जहां प्रभु राम का जन्म हुआ। अगर वहां कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, अगर वहां कोई जय श्री श्याम का नारा लगाता है जहां श्री कृष्ण भगवान पैदा हुए, और कोई उससे चिढ़े तो भाई उसको क्या कहेंगे। यूं तो ममता बनर्जी चंडी पाठ करके सुना रही है। वो कहती हैं कि मैं मस्जिद में जाती हूं तो ला इलाहा इल्लल्लाह करती हूं, मैं जो है रोजे इफ्तियार पार्टी में जाती हूं। लेकिन आप चंडी पाठ करके क्या हिंदू बन गए? क्या आप सनातनी बन गए? क्या आपकी वो जो हिंसा करने वाली प्रवृत्ति है वो बदल गई? इसी में ममता बनर्जी ने अपने लगभग आधे घंटे के भाषण में जो भी बातें कही उसके अंदर झलक रहा था कि किस तरह से वो योगी जी से नफरत करती है। योगी जी के बारे में एक बात उन्होंने ऐसी कही है जो संपूर्ण संत समाज का अपमान है। योगी आदित्यनाथ का अपमान खाली इंडिविजुअल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। यदि वो एक मुख्यमंत्री होते तो भी समझ लीजिए ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर टिप्पणियां करते हैं तो उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसने एक योगी पर सवाल उठाया है। और योगी ये एक पदवी है, ये एक कैटेगरी है, ये एक लक्ष्य है जिसको कोई आसानी से यूं प्राप्त नहीं करता। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस योग साधना के बल पर जो ये योगी शब्द पाया है वो किसी के कर्मों रहमो कर्म पर नहीं है, वो उनको किसी पैतृक संपत्ति की तरह नहीं मिला। वो उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया है, अपने जीवन में जिया है। आजन्म ब्रह्मचारी रहते हुए विश्व कल्याण की भावना से उन्होंने संन्यास लिया है और उस दिशा में जब वो चले हैं कि आत्मा को परमात्मा से योग करना, इसलिए उनको योगी की उपाधि मिली है। लेकिन ममता बनर्जी बनारस के दौरे में आधे घंटे के भाषण में योगी जी को कोस रही थी और उसने कहा ये जो योगी है ये नाम से योगी है, कर्मों से ये भोगी है। अब मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, आपने अपने मंच से ममता बनर्जी के माध्यम से योगी शब्द का अपमान किया है। इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों योगी हैं, उन योगियों का अपमान किया है और आप ताली बजा रहे थे मंच पे बैठकर। इसको उत्तर प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि ये जो समाजवादी पार्टी है और जो इनका गठबंधन है, इनको संत समाज का अपमान करने में ही आनंद आता है, और वो भी सनातनी संत, हिंदू संस्कृति, उनका अपमान करके ये तालियां बजाते हैं, ये हंसते हैं। क्या किसी मौलवी के बारे में ये ममता बनर्जी या ये अखिलेश यादव इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं जिस तरह की इन्होंने व्यक्तिगत जातिगत टिप्पणी और एक विशेष पदवी को लेकर इन्होंने बोली है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका सीधा एजेंडा है कि हमें एक वर्ग विशेष की वोट को लेने के लिए उनको यह दिखाना है कि हम कितना नीचे गिर सकते हैं, हम एक संत का अपमान कर सकते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव एक सभा में बोल रही थी और वो बोलते हुए क्या कह रही थी? योगी आदित्यनाथ के कपड़े का रंग जंग लगे हुए सरिये की तरह है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं कि नहीं है, क्या उनको जो भगवा रंग है, जो भगवा वस्त्र है, जो संतों का वेश है, क्या वो जंग लगे हुए लोहे जैसा लगता है? क्या मजाक है ये? इस तरह की भाषा क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि जितना हम हिंदुओं को अपमानित करेंगे, हिंदू संत समाज को अपमानित करेंगे, जितना हम हिंदू संस्कृति के पीछे पड़ेंगे, उतना हमसे मुस्लिम वर्ग खुश होगा। और यही इनकी वोट का आधार है, क्योंकि ये तो पहले से कहते आए MY समीकरण। उत्तर प्रदेश में अब ये 5 चरणों के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमारा आधार कहीं बचा नहीं है, हार रहे हैं, बीजेपी को बहुमत मिल रहा है,
ऐसे में इनको लगा कि आखिरी 2 चरण में कुछ सीटें ले आए तो जो मुस्लिम वर्ग इनसे कटकर भटककर 2 जगह बट गया है, या यूं कहूं 3 जगह बट गया है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर मैंने सारा सर्वे किया है तो आप देख लीजिए, मेरे पास ऐसे फोन नंबर है, वीडियोज आपने देखी होंगी। ये मुस्लिम जिसको समाजवादी पार्टी अपनी बपोती समझते थे, ये तो हमारे ही हैं। जो यादव जिसको ये कहते थे ये तो हमारे ही हैं, आज आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी वो 3 जगह बटा हुआ है। आज वो भारतीय जनता पार्टी पर भी है, मुस्लिम वर्ग का वोट वो बसपा पर भी है, तो थोड़ा बहुत सपा पर भी है। ये बात ठीक है, आप शुरू से ही उनको मूर्ख बनाते आए हो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। ये बात ठीक है कि आपको वो वोट देते आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपने उनके लिए किया क्या है। कब्रिस्तान की बाउंड्रियां जरूर बनाई हैं, लेकिन नौकरी कितनी लगाई? पैसे से लगी, रिश्वत से लगी, सिफारिश से लगी। ईमानदारी से कोई पढ़ने वाले बच्चे की नौकरी लगी क्या? मुस्लिमों को उत्थान के लिए कुछ आपने किया क्या? जब से मोदी योगी सरकार आई इन्होंने जरूर किया, लेकिन आप वही है कि डराओ, फूट डालो, लड़ाओ आपस में और इन लोगों की डराकर वोट ले लो। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के भाषण में फिर से वही भाषा, फिर से वही चीजें रिपीट हो रही हैं। क्यों? ममता बनर्जी ने असल में पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में सत्ता पाई है और उनको वोट देने वाला जो वर्ग है उसमें ज्यादातर वही हैं जो टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी, हिंसा, रेप, इस तरह के लोग आरोपी हैं, उनके ऊपर केस दर्ज हैं। खुलेआम लोग पश्चिम बंगाल के कहते हैं कि ये टीएमसी के गुंडे हैं जिन्होंने हमारे घर जला दिए, जिन्होंने हमारे घरों को लूट लिया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी। खुलेआम एफआईआर दर्ज हैं। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग उसकी जांच कर रहा है। हाई कोर्ट में कलकत्ता में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की धरती से चलकर बनारस में आकर वो योगी आदित्यनाथ जी को यह कहे कि योगी तो नाम का योगी है और काम का भोगी है, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूलेगी नहीं। और संत समाज को यह याद रखना चाहिए कि यह अपमान खाली योगी आदित्यनाथ का नहीं है, क्योंकि योगी वो है जिसको ये डिग्री मिली है, जिसको ये पोस्ट मिली है, जिसको ये एक तरह से कहूं जिसने अपने जीवन में ये जिया है। कोई ये पैसे से डिग्री नहीं आती, कोई पढ़ाई और डिग्री प्राप्त करके पेपर टेस्ट दे करके नहीं आती। ये जीवन में चरितार्थ करना पड़ता है, योग को उतारना पड़ता है, तब कोई योगी बनता है। और योगी आदित्यनाथ जो गोरक्षपीठ के महंत हैं, उनके फॉलोवर दुनिया में हैं, और उन करोड़ों फॉलोवर का जो योगी जी में श्रद्धा रखते हैं, ये उनका भी अपमान है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। यूं आपको बता दूं, जिस तरह से अखिलेश यादव लोगों को अहंकार भरी भाषा में पुलिस वालों को आपने देखा रहा संबोधित करते हुए, जिस तरह से अखिलेश यादव के कई लीडर कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, इसी तरह आप देखिए ममता बनर्जी का अहंकार बनारस के दौरे में झलका। वो कहती हैं कि योगी के शासन में नौकरियां नहीं लगी। ममता बनर्जी जी, आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आप मुझे बताएंगी कि पश्चिम बंगाल में आप दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बन रही हो, आपने अभी तक कितनी नौकरियां लगाई हैं? लगाई तो हैं, लिस्ट आई थी एक बार पुलिस की, हमने देखा किस तरह से आपने उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों को भर रखा है एक तरफा। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख सरकारी नौकरियां लगी हैं और कोई उसमें सिफारिश नहीं, कोई उसमें रिश्वत नहीं। हर वर्ग के लोगों को, बच्चों को उसमें सहभागिता मिली है, क्योंकि जिसने मेहनत की, जिसने पढ़ाई की, उसकी नौकरी लगी। कोई सोर्स सिफारिश की जरूरत नहीं है। और हां, जो आप ये दिखाने की कोशिश कर रही हो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जी, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो योगी जी के बारे में, ये कह करके योगी जो है मुस्लिम विरोधी है, ये कट्टर हिंदू है, उसके बारे में डराकर लोगों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हो, उस मुस्लिम वर्ग के भी बच्चों की नौकरियां बिना रिश्वत लगी हैं, जो हजारों में हैं। 5 लाख की अगर लिस्ट देखोगे, ढूंढ लो, मैं बता देता हूं, उसमें लगभग 20% मुस्लिम बच्चों की नौकरियां लगी है और उनको मकान मिले हैं, उनको शौचालय मिले हैं, उनको गैस मिली है, सम्मान निधि मिली है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लिस्ट निकलवा के देखो। मैं तो सबको एक गाजियाबाद का उदाहरण देता हूं, आइए गाजियाबाद में आइए, सर्वे करिए, पसोंडा गांव है, यहां मुस्लिम बहुल है,
900 लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा मिला है छोटे से गांव में। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये केवल योगी जी कर सकते हैं और एक योगी कर सकता है जो जीवन में भी योगी है, जो नाम का भी योगी है। ममता बनर्जी जी, आपको क्या पता योगी क्या होते हैं, लेकिन आपने अपमान किया। इसका बदला उत्तर प्रदेश की जनता ईवीएम के बटन को दबाकर समाजवादी के खिलाफ अपना जवाब जरूर देगी। वंदे मातरम।